अरे राम जी, आप उसके हृदय में जाकर रहिए, आपके लिए उनका हृदय तीसरा घर है। भगवत नाम कलयुग में क्या है? अमृत है। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड के अंत में जाकर अंतिम दोहे में कहते हैं, क्या कहते हैं? एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग में न जोग से कुछ होगा, न यज्ञ से कुछ होगा, न जप से कुछ होगा, न तप से होगा, न व्रत से होगा, न पूजन से होगा। कौन कह रहा है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कोई हमसे नहीं पूछेगा, गोस्वामी जी की बात मैं कह रहा हूं। कलयुग में इनसे कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ बेकार है? सब बेकार कुछ नहीं है। जितनी निष्ठा के साथ और जितनी शुद्धता के साथ जप तप व्रत पूजन यज्ञ करना चाहिए, कलयुग का जीव उतनी निष्ठा और शुद्धता से नहीं कर सकता। इसलिए सब बेकार है। फिर कलयुग के जीव को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गोस्वामी जी ने उपाय बता दिया। कुछ मत करो, केवल 3 काम करना है। क्या करना है? पहला काम, राम ही सुमेरिय। अकेले रहिए तो राम जी का स्मरण करिए। अकेले कब? नहा धोआ कर 4 परोठा खाकर घर से व्यापार के लिए निकलिए तो जितनी देर रास्ते में है राम 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 रटिए। व्यापार में गल्ले पर अकेले बैठे हैं, राम 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 जपिए। पहला काम, राम ही सुमेरिय। दूसरा, गाय राम ही। दिन भर काम करके शाम को घर आए, हाथ मुंह धोकर परिवार को लेकर और बैठकर 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करिए। गाय राम ही। और तीसरा काम क्या है? संतत सुनिय राम गुण ग्राम। यदा कदा परिवार में, घर में, समाज में, गांव में कोई संत महापुरुष आ जाएं तो उनको ऊपर बिठाकर अपने नीचे बैठ के और उनके मुख से भगवान की कथा को सुना जाए। 3 काम, अकेले स्मरण करिए, परिवार के साथ कीर्तन करिए और यदा कदा कथा में जाकर कथा सुनिए। कलयुग में हम और आप केवल 3 साध लिए माई बाप, इसी शरीर में भगवत दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना, केवल 3 काम साधना है। भगवान का नाम अमृत है। अमृत छोड़कर हम लोग दिन रात विष पी रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, और इससे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम जपो, अभी नहीं बुढ़ापे में जपेंगे। अच्छा, लेखा लेखी है क्या कि बुढ़ापे तक जीवित ही रहेंगे हम? क्यों? काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। अस्तु
हरि का नाम जपो निशिवासर, दिन रात इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। आप देखे होंगे सोमवार को किसकी पूजा करनी चाहिए? हाँ, शंकर जी, बहुत बढ़िया, बोलते जाइए। मंगलवार को हनुमान जी। अच्छा, बुधवार को हनुमान जी नहीं मिलेंगे? बृहस्पतिवार को शंकर जी भाग जाएंगे मंदिर से? हम तो बटे ही हैं, हम लोगों ने भगवान को भी बांट दिया है। सोमवार शंकर जी, मंगलवार हनुमान जी, बृहस्पतिवार नारायण जी, शुक्रवार संतोषी मैया, शनिवार हनुमान जी और शनिदेव। ये जानते हैं दिन किसके लिए है? दिन उसके लिए है जो कभी मंदिर नहीं जाता, कम से कम मंगलवार के बहाने हफ्ते में एक दिन तो हनुमान जी के पास पहुंचेगा। भगत के लिए कोई दिन नहीं, भगत के लिए भगवान रोज बैठे हैं। मंगलवार को इतना लड्डू खिला दो कि हनुमान जी का जी भरी जाए। अब बुधवार को बेचारे बैठ के देख रहे हैं एक भी लड्डू आ जाए मेरे पास। बुधवार को कौनों नहीं ले गए, इससे बाहर निकला जाए। क्यों? हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे। तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। पूरे शरीर को आभूषण से सजा लिया, सर से लेकर पांव तक। जिह्वा को नहीं सजाया हो, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। साधक कहता है सब सजा लो, जितना सजाओगे जाने के बाद कोनो बची ना, सब उतर जाई। पूरा गहना लाद लो, अब प्राण निकल गया तो क्रिया बाद में होगी,
घरवा वाले पहले बंटवारा करेंगे कि नाक का हम लेंगे, कान का हम लेंगे कि हाथ का हम लेंगे। सब लड़ मरेंगे आपस में। गले में ही माला रहेगी, इसको कौनो नहीं पूछेगा, ये आपके साथ चली जाएगी। सब सजा, सब धरा का धरा रह जाएगा। ये नहीं सजा माई बाप, सब सजना न सजने के बराबर है। साधक कहता है भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी जिसको सजाया है, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। प्रभु अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसमें उलझन से जीना क्या, हरि नाम नहीं तो 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 जीना क्या। प्रभु हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम न लिया माई बाप तो जीना न जीने के बराबर है। भगवत नाम, जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है उसके हृदय में भगवान सर्वकाल विराजित हैं। उसका हृदय भगवान के लिए तीसरा घर। कथा कहती है माई बाप भगवान को भोजन कराइए तो भगवान बनाकर नहीं, अपने संबंधी बनाकर कराइए। घर में नवीन वस्त्र आभूषण आए तो ले जाकर पहले माला लाए ना सोने की, तो सोने की माला ले जाकर पहले मोड़कर और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, पहले भगवान को पहनाकर प्रसाद बनाइए कपड़ा और आभूषण, और उसके बाद प्रसाद बनाकर फिर अपने धारण करिए। श्रेष्ठ जनों को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करिए, हाथ से भगवान की सेवा करिए और पांव से यदा कदा तीर्थ की यात्रा करिए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु जो ये सब कर रहा है आप उसके हृदय में जाकर रहिए, आपके लिए उसका हृदय चौथा स्थान है। कौन विकट है हो? विकट है क्या? पांचवा घर वाल्मीकि जी ने बताया प्रभु जो जीव मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जाने, सकल भाय सेवहि सनमानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जाने, सकल भाय सेवहि सनमानी। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो आपके किसी मंत्र का जप करे, पूरे परिवार के साथ आपका पोषण करे, तर्पण होम करे, यदा कदा ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाए
और आपसे अधिक अपने गुरु जी की सेवा करें। यहां मैं बात निवेदन करूंगा, पूजन कभी अकेले मत करिए, अकेले पूजा मत करिए आप। फिर किसके साथ करें? अपने घर वालों के साथ करिए, परिवार वालों के। पूजन सबके साथ किया जाए, भगवान के मंत्र का जप किया जाए। कौन से मंत्र का? गुरु मुख से जो मिला मंत्र उसका जप करिए। गुरु जी ने जो कान में मंत्र दिया है उस मंत्र का निष्ठा से जप करिए। महीने 2 महीने में घर में पूजन यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दान देकर संतुष्ट करिए। विप्र जेवाई देहि बहुदाना, बहुत दान देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करिए। इसके बाद गुरु जी का सम्मान भगवान से अधिक करिए, लेकिन विवेक पूर्वक करिए। तुमते अधिक गुरही जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। प्रभु, जो आपसे अधिक अपने गुरु का सम्मान करे और सकल प्रकार से सेवा करे, तन से, मन से, वचन से सेवा करके केवल एक ही बात मांगे, क्या? आपके चरण में प्रेम हो जाए। राम जी, आप उसके मन रूपी मंदिर में जाकर जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ रहिए, आपके लिए उसका मन 5वां घर। 14 में से 5 घर हमने आपने सुने, इसके आगे के 9 घर हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये भगवत कृपा से संभव है। इसलिए हमको आपको प्रयास इसी 5 घर का करना चाहिए। मैं फिर से स्मरण कराऊं, पहला घर कौन? जो भगवान की कथा सुने। दूसरा घर जो भगवान का दर्शन करे। तीसरा घर जो भगवान के नाम का स्मरण करे। चौथा घर जो सुगंध दे कर ले, भोग लगा कर पाए, आभूषण चढ़ा कर ले, श्रेष्ठ जनों की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, तीर्थ की यात्रा करे। 5वां घर भगवान के मंत्र का जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण यज्ञ करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट करे, गुरु की सेवा करे। ये 5 व्यवहार हमको आपको साधने हैं। इसके बाद वाला बस में नहीं। इसके बाद क्या है? काम न हो, क्रोध न हो, मोह न हो। ऐसा कोई नहीं जन्मा जो कहे हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए। क्यों? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। साधन करके आप काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान की कृपा होगी तो काम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धननी जननी समजानहि पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। ये सब आगे के घर हैं। 14 स्थान बाबा वाल्मीकि जी ने बताया और उसके बाद कहा, राम जी आपके रहने के लिए मेरे हिसाब से, मेरे विचार से श्रेष्ठ स्थान है। कहाँ जाइए आप? बोले, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। सुपासु आप जाकर चित्रकूट में रहिए प्रभु। मंदाकिनी जी का पावन तट है, गिरि श्रेष्ठ कामद गिरि जी वहां पर है, अत्रि आदि मुनिवर रहते हैं। बाबा वाल्मीकि जी को प्रणाम करके राम जी चित्रकूट आए, दर्शन भया, राम जी का मन चित्रकूट में रम गया। देवता जाने चले, रमे राम मन देवन जाना, रमे सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना।
देवता जाने क्या रमेऊ राम मन देवन जाना। देवता जान गए कि चित्रकूट में राम जी का मन रम गया। अस्तु सारे देवता विश्वकर्मा भगवान को साथ में लेकर कोल किरात के वेश में आए और आकर चित्रकूट में देवताओं ने 2 कुटिया का निर्माण किया। देवता भगवान से मिले हो। देवता जब मिलकर चले गए तो देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के जो संत लोग थे, मुनि लोग थे, मुनि वृंद आकर भगवान से मिले और आशीर्वाद देकर चले गए। चित्रकूट में कोल भील भी थे, छोटे लोग हैं। जानते हैं जहां बड़े लोग होते हैं ना, वहां छोटे लोग जाने में संकोच करते हैं। ये कोल भील दूर छिपे थे सब झाड़ियों में, और छिप के चुपचाप देख रहे हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। क्यों? सारे मुनि लोग आ गए मिलने के लिए। कौन आया है भाई? उसी में से किसी ने कहा, हमें तो लगता है निषाद जी ने जिनकी सूचना भेजी थी वही राम जी तो नहीं आ गए, निषाद जी के मित्र? हाँ हाँ वही है। उनके साथ एक और पुरुष और एक स्त्री निषाद जी ने बताई थी, वही तो है ये। जब सारे देवता मुनि लोग मिल के चले गए राम जी से, तो सबसे पीछे चित्रकूट के कोल भील भगवान के पास पहुंचे और जाकर प्रभु को दंडवत करके कहते हैं, राम जी आपने यहां रहने का विचार कर लिया, बहुत उत्तम निर्णय लिया आपने। आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम हैं ना। कौन कह रहा है? कोल भील भगवान को कह रहे हैं कि डरिएगा मत, हम हैं। आप में से कौन यहां बैठा है भगवान को कह देगा, प्रभु चिंता मत करिएगा, हम हैं ना, हमारे रहते क्यों चिंता करनी आपको? कोई कहेगा क्या? लेकिन ये कोल भील कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि हम जिनसे बात कर रहे हैं ये भगवान है, इनको नहीं मालूम। ये तो केवल इतना जानते हैं कि राम जी निषाद राजगुह के मित्र हैं, बस। अस्तु कहते हैं, राम जी डरिएगा बिल्कुल मत, हम हैं ना, हम हैं, डरिएगा मत। आपको हम उदास नहीं होने देंगे। राम जी बोले, कैसे? अरे हम आपको पूरा वन घुमाएंगे ना, और डरिएगा मत वन घूमने में। वन बड़ा भयानक है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं। क्यों? हम आपको सांप से बचाएंगे, हम आपको सिंह से भी बचा सकते हैं, बाघ से बचाएंगे, विशाल विशाल हाथियों के झुंड से बचा लेंगे। आप बिल्कुल मत डरिएगा, हम हैं ना। राम जी बोले, आप हैं तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। अब तक तो बड़ा भय लग रहा था, लेकिन आप लोग मिल गए, अब क्यों डरना, हम डरेंगे नहीं। कोल भील कहते हैं, और एक बात कहें, यदि किसी भी कार्य की आवश्यकता पड़े ना, तो राम जी आप संकोच मत करिएगा। क्यों? हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकूचब आय सुदेता। प्रभु हम परिवार के साथ आपके सेवक हैं, कोई भी आज्ञा देनी हो तो संकोच मत करिएगा, निसंकोच आज्ञा करिएगा। प्रभु सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी दास तुलसी जी से कह दिया, गोस्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं? जो भगवान वेद के सोचने से बाहर है, मुनियों के मनन से बाहर है, परे हैं। लोग पूछते हैं गोस्वामी जी से, भगवान वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जिस प्रकार छोटे बच्चे की बात को पिता सुनकर प्रसन्न होता है, वैसे राम जी इनकी बात सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों?
छोटा सा बालक हो, 3 साल का बालक अपने पिता के उंगलियों को पकड़ के जब बाजार में जाता है तो पिता से कहता है, पिताजी आज जिस प्रकार मेरी उंगली को पकड़ के आप चल रहे हैं, मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं, चिंता मत करिएगा, केवल मुझे एक बार बड़ा होने दीजिए। जिस दिन मैं बड़ा हो गया, पिताजी आप बूढ़े हो जाएंगे, उस दिन मैं भी आपकी उंगलियों को इसी प्रकार पकड़ के और पूरे बाजार में घुमाया करूँगा। उस छोटे से बालक की बात को सुनकर जो सुख उस पिता को मिलता होगा, वही सुख मेरे राम जी को मिल रहा है। कब? जब ये कोल भील कहते हैं, डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ। प्रभु क्यों सुन रहे हो? कारण बताया। क्या कारण? गोस्वामी जी बोले, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी को केवल क्या है? केवल राम जी को प्रेम प्रिय है। और इस बात को सब न जाने, जिसको जानना है वही जाने, सब न जाने, सब जान भी नहीं सकते। क्यों? साधक कहता है, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे। विचार करिएगा, वेद पढ़ने के बाद भी हमारी भेद दृष्टि बनी रही तो विचार करिएगा कि हमने पढ़ा क्या है। पढ़ने से भी भेद समाप्त नहीं हुआ तो हमने क्या पढ़ा। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना चाहे
परंतु वो भगवान को पाना क्या जाने कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में। दुखिया के दर्द को कौन जानेगा? जो दुखिया होगा। पागल के मर्म को पागल ही समझ पाएगा। साधक कहता है क्या? जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई जाने क्या, वो पीर पराई जाने क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। क्यों? मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने प्रियतम का ठिकाना क्या जाने प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, भाई बाप, जो प्रेम नहीं किया वो प्रेम को क्या जानेगा। किसी को भी अपने बस में करना है, किसी को भी, एक उपाय है, प्रेम करिए, दूसरा कोई साधन नहीं। कथा में शायद मैं आपको बताया हूं, कोई है जिसको आप नहीं जानते, उसको अपना बनाना है तो क्या करेंगे? कोई है जिसको आप नहीं जानते, उसको यदि अपना बनाना है तो क्या करेंगे? दो काम, तीसरा नहीं भैया, केवल दो काम, दोनों में से जो कर सकते हैं कर जाइए। पहला काम, उसके लिए आप इतना कर दीजिए कि वो आपका हो जाए। इतना कर दीजिए उसके लिए कि आपको छोड़कर उसे कोई दूसरा दिखाई न पड़े, वो आपका हो जाए। यदि ये नहीं कर सकते तो आप अपने अभिमान का त्याग करके आप ही उसके हो जाइए। इसके बाद तीसरा कोई उपाय नहीं है। प्रियता प्राप्त करने के लिए यही उपाय है। अपना बना लो, करके नहीं कर सकते हो तो आप ही उसके हो जाइए। प्रेम से तो पत्थर बोल देती है, हो मूर्ति बोल देती है। प्रेम से मनुष्य कब तक जिद पे अड़ेगा। कलयुग में हम और आप हैं,
इसलिए तीसरा कोई उपाय नहीं, एक उपाय है, क्या? प्रेम करिए। किसको करिए? सबको करिए। सबसे प्रेम करने की आदत बन जाएगी ना, तो आप भगवान को भी प्रेम करने लगेंगे। सबसे प्रेम करिए। लेकिन एक और बात, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा कोई तुमको प्रेम करे और उसके बाद यदि तुम उसको प्रेम करते हो तो तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम व्यापार कर रहे हो। उसने किया सो तुमने किया। प्रेम क्या है? कोई तुमसे नफरत करे और उसके बाद भी तुम यदि उसको प्रेम करो, ये प्रेम है। सामने वाला करे ना करे ये उसकी समस्या, आप करिए, प्रेम करिए। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। भगवान चित्रकूट में आए हैं मुनियों के साथ, दिव्य बास भया है भैया लक्ष्मण जानकी जी। जैसे देवराज इंद्र अमरावती में मां सची और जयंत के साथ रहते हैं प्रसन्न पूर्वक, उसी प्रकार राम जी रहते हैं। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, आपने राम जी के सुहावने बन जाने की कथा को श्रवण किया। अब उस कथा को सुनिए, कैसे सुमंत जी वापस अयोध्या गए हैं। गंगा जी के तट से भगवान ने सुमंत जी को विदा कर दिया था। तात आप घर जाइए। सुमंत जी चले गए क्या? नहीं गए। प्रेम जाने नहीं देता हो, प्रेम बांध के रख लेता है। निषाद राजगुह पहुंचे, भगवान ने जब यमुना जी के तट से इनको विदा किया और जैसे गंगा जी को निषाद जी पार किए तो देखते हैं कि जिन सुमंत जी को राम जी विदा कर चुके थे, वो सुमंत जी तो अब तक गंगा तट पे ही बैठे हैं। जिस रथ पे राम जी आए थे उस रथ के घोड़ों को निकाल कर वृक्ष में बांध दिया है और वृक्ष के नीचे बैठकर दक्षिण दिशा में देखकर रो रहे हैं। जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं और पंख कटने के बाद पक्षी जैसे व्याकुल होकर तड़पेगा, वैसे निषाद राजगुह तड़प रहे हैं। इनकी गति छोड़िए। जो घोड़े बंधे हैं, घोड़े न जल पीते हैं, न दाना चुगते हैं, न दाना चरते हैं, केवल दक्षिण दिशा में देखकर घोड़े रो रहे हैं। देखी दक्षिण दिशि हाय ही नाही। घोड़े हिनहिना रहे हैं। क्यों? घोड़े सोच रहे हैं, मेरे राम जी हमको छोड़कर इसी दिशा में चले गए। आज तक जब भी राम जी जाते थे कुछ ही घंटों में चले आते थे, आज क्या कारण है? प्रभु 3 दिन हो गया राम जी हमारे लौटे नहीं। अन्न जल सब का त्याग कर चुके हैं। निषाद राजगुह आए, सुमंत जी को समझाने लगे, सुमंत जी ज्ञानी हैं आप, धीरज रखिए। आप ऐसे रोएंगे तो अयोध्या में महाराज को कौन संभालेगा? बरबस रथ में बिठाया, घोड़ों को बांधा और साथ में सेवकों को लगाकर सुमंत जी को निषाद राजगुह ने विदा किया। सुमंत जी चले ना तो अपने हाथ से अपने बाल को पकड़ के नोचने लगे। आहा मंद मन अवसर चूका, धिक्कारने लगे, अपने छाती पर हाथ से प्रहार करने लगे। अभागे सुमंत, राम के वियोग में यदि तुम प्राण त्याग कर देते तो तुम्हारी कीर्ति फैल जाती। अब इससे बड़ा कौन सा दुख का पहाड़ गिरेगा कि तुम्हारे शरीर का त्याग ये प्राण करेगा? अब भी तुम जीवित हो। अपने आप को कोसते धिक्कारते सुमंत जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां से निषाद जी के सेवकों को विदा किए और सोचने लगे, मैं दिन में नहीं जाऊंगा। क्यों? ये कलंकी मुख लेकर मैं दिन में नहीं जाऊंगा। मैंने राम को वन में छोड़ा है। रात्रि में चुपचाप सुमंत जी गए, रथ को खड़ा किए और मां कौशल्या के भवन में जाकर जब चक्रवर्ती जी को सुमंत जी ने देखा तो निढाल हो गए।
चक्रवर्ती जी ऐसा लग रहा है मानो कोई चंद्रमा के अमृत को निचोड़ कर और चंद्रमा को आकाश से उठाकर धरा पर पटक दिया। सुमंत जी गए, जाकर महाराज के चरणों में दंडवत करके कहते हैं, हे जयजीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। चक्रवर्ती जी के कान में सुमंत आवाज आई, उठकर बैठे और सुमंत जी को हृदय से लगाकर महाराज ने कहा, राम कुशल कहूं सखा सने। हे सुमंत, हे सखा, आज जितने प्रिय मेरे लिए तुम हो उतना प्रिय कोई नहीं। क्यों? मेरे राम को लेकर तो तुम ही गए थे। बताओ मेरा राम कुशल तो है? मैंने तुमसे कहा था मेरे राम को लेकर आना। कहाँ रघुनाथ लखन बैदे, तुम मेरे राम को लेकर नहीं आए। मेरे राम लक्ष्मण और वैदेही कहाँ है? सुमंत तुम मौन क्यों हो? सुमंत जी ने समझाया, महाराज धीरज रखिए, आप ज्ञानी हैं महाराज, आप राम के स्वभाव को जानते हैं। राम आए नहीं, हम गए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन गंगा जी के तट पर वास हुआ और तीसरे दिन प्रातः काल प्रभु नाव पर बैठकर मेरे नेत्र से ओझल हो गए। प्रभु राम ने हमसे कहा कि पिताजी के चरणों में जाकर मेरा दंडवत करते हुए कहिएगा तात कि राम 14 वर्ष आकर स्वयं पिताजी को प्रणाम करेगा, मेरी चिंता न करें। महाराज सुने तो अधीर हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, शरीर कांपने लगा। कौशल्या जी ने देखा तो आंसुओं को पोंछकर मां ने धीरज धारण करते हुए कहा, महाराज धीरज रखिए प्रभु, राम का वियोग आज समुद्र बना है और ये अयोध्या उस वियोग रूपी समुद्र में जहाज बनकर डोला मार रहा। पूरा राज परिवार इस अयोध्या रूपी जहाज पर सवार है। आप ही इस जहाज के नाविक हैं, आप ही माझी हैं। प्रभु यदि नाव को चलाने वाला ही नहीं रहा तो बताइए नाव को डूबने से कौन बचाएगा? मेरी बात मानिए नाथ, धीरज रखिए। 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। महाराज ने कहा, कौशल्या आज धीरज नहीं रखा जाता। आज तो मुझे उन अंधे माता पिता की श्राप की सुधि आ रही है। तापस अंध श्राप सुधि आए। उस अंधे माता पिता ने हमसे कहा था, महाराज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम आज प्राण त्याग कर रहे हैं, एक दिन अपने पुत्र के वियोग में आप भी मरोगे, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, हमारे पुत्र की तो मृत्यु हो गई, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जब तुम प्राण त्याग करोगे तुम्हारे 4 में से एक भी पुत्र तुम्हारे सामने नहीं होगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। हे राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे जानकी, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। ऐसे महाराज मुख से 6 बार राम 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 कह के महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुबर बिरह, राम गया सुरधाम। जब तक जीवित रहें राम जी को देखकर जीवित रहें। जब शरीर का त्याग किए तो राम जी के नाम का स्मरण करके त्याग किए। अस्तु जीने और मरने दोनों का फल चक्रवर्ती जी को मिल गया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुजी आए, ज्ञान उपदेश करके महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरकर सुरक्षित कराया और दूतों को बुलाकर कहा, जाओ भरत जी को बुलाना, और केवल इतना कहा ना कि गुरु जी ने याद किया है, और कुछ मत बताना।
दूत पहुंचे भरत जी के पास। गुरु आज्ञा सुनकर भरत जी दौड़ पड़े शत्रुघ्न भैया के साथ। अयोध्या में आए, सबसे पहले माँ कैकेयी के पास गए। माँ ने देखा, आरती उतारने लगी। माँ प्रसन्न हो गई। भीतर ले जाकर बिठाकर कैकेयी जी ने अपने घर के कुशल क्षेम को पूछा। भरत जी ने कहा, माँ मामा जी के घर में तो सब कुशल है, ये बताओ क्या इस भरत के घर में सब कुशल है? क्यों? जो अयोध्या की प्रजा मां मुझसे प्रेम करती थी, वही अयोध्या की प्रजा आज मुझे देखकर अपने मुख को मोड़ ले रही थी। मेरे घर में सब कुशल तो है। कैकेयी जी ने कहा, लाला कुशल तो मैंने सब बना लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं, बीच में ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी ने पूछा, क्या हुआ मां? कैकेयी जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिताजी नहीं रहे बेटा, आपके पिताजी देवलोक चले गए। भरत जी सुने तो हाँ तात कह के गिर पड़े धरा पर। पिताजी मुझे अनाथ करके चले गए मां। जाने से पहले इस भरत के हाथ को भैया राम के हाथ में दिए बिना चले गए, क्या कारण मां? कैकेयी जी ने पूरी कथा सुना दी। मैंने 2 वर मांगे, एक में तुम्हारे लिए रात तिलक, दूसरे में राम के लिए वन। राम वन चले गए और राम के वियोग में तुम्हारे पिताजी मर गए। जब कोई बहुत बड़ा दुख आ जाता है ना, उस बड़े दुख के सामने छोटा दुख समाप्त हो जाता है। अब तक भरत जी रो रहे थे कि पिताजी नहीं है, लेकिन जैसे भरत जी ने सुना कि मेरे भैया वन में चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु को भूल ही गए। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जान जिया, थकीत रहे धरी मौन। भरत जी मौन हो गए, स्तब्ध हो गए। मेरे कारण मेरे प्रभु को बन जाना पड़ा। यहां पर भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया ये भरत जी जाने और मां कैकेयी जाने। न हमको आपको पढ़ना चाहिए न सुनना चाहिए, वो भरत जी और मां जाने। भरत जी दौड़े मां कौशल्या के पास। क्यों? कहीं मां कौशल्या ये न जान बैठे कि राम के बन जाने में भरत की भी सहमति है। गए तो मां कौशल्या ने गोद में बिठा लिया। मां को देखकर भरत जी कहने लगे, मां बता, संसार में मुझसे बढ़कर कोई अभागा पुत्र होगा? कौशल्या जी ने कहने लगी कि ऐसा क्यों कहते हो भरत? भरत जी कहे, मां जिस बेटे के चलते मां का सुहाग चला जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, मेरे कारण गति असी तोर मां तुझे ही लागी। जिस भरत के कारण तेरी गति है मां, उससे बड़ा कोई अभागा है? लेकिन एक बात कहूं मां, भैया के बन जाने में मां मेरी कोई सहमति नहीं है। मां जो पाप गौ की हत्या में लगता हो, जो पाप माता पिता की हत्या में लगता हो, वो पाप तेरे भरत को लग जाए मां, यदि प्रभु के बन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो। मां जो पाप गुरु की हत्या में लगता है, जो पाप अंक में पल रहे बच्चे की हत्या से लगता है मां, वो पाप